चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है। 25 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में, है ना, ABC एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AD A से भुजा BC पर लंब डाला गया है, तो प्रमाणित करें कि 3AB² = 4AD², है ना। ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी क्या होती है, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आप ध्यान दीजिए, इस पे इसको क्या दिया गया है, लंब डाला गया है 90 डिग्री। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसे दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे आप बताइए BD बराबर क्या हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा, और BD बराबर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। BD बराबर CD = BC/2। बस इसी का प्रयोग करके हम प्रमाणित कर देंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर BC तथा AD लंब BC दिया है। साबित करना 3AB² = 4AD²। हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या है, कोण ADB बराबर 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा AB² = AD² प्लस BD²। आप ध्यान दीजिए, AB², AD को AD रहने दिए और BD को मैंने क्या लिख दिया, BC/2। क्यों लिखा, कि आपको ये पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब ध्यान दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, BC/4। यहाँ पे अगर LCM लेते हैं तो LCM आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर चला जाएगा 4। AB² = 4AD² प्लस BC²/4। 4 को इधर मैं भेज देता हूँ, कितना हो जाएगा, 4AD²। यहाँ कितना हो गया, 4AD² हो गया, और BC² के बदले AB² लिख सकते हैं, क्योंकि AB, BC और AC सभी आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया AB²। इसको लेकर के चले आएंगे, इधर घट जाएगा तो 4AB² माइनस AB² = 4AD²। कितना बचा, 3AB² = 4AD²। मुझे यही प्रूफ करना था। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करें कि AD² माइनस AC² = BD × CD। आपको ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसमें AB बराबर AC दिया गया है। उसके बाद भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और फिर AD को मिला दिया गया है। तो हमें साबित करने के लिए कह रहा है AD² माइनस AC² = BD, टोटल BD × CD। ये साबित करने के लिए कह रहा है। चलिए हम ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले दिया है AD²। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। पाइथागोरस पर में पढ़ रहे हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज चाहिए, तो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि A से AD, A से AM लंब क्या डाला, BC डाला। अब बताओ, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, BM बराबर MC बराबर क्या हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा। अब बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। साबित करना AD² माइनस AC² = BD × CD। हम रचना करते हैं, A से AM लंब BC डाला। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं, है ना, बाकी सब ऐसे ही बन गया। अब ध्यान दीजिए, हमें लाना है AD²। तो AD² किस में है, अब ध्यान दीजिए AMD में, AMD में है ना, AD² आएगा, कर्ण बनेगा। मैं उसमें चल लेता हूँ। AD² = क्या हो जाएगा, AM² प्लस MD², है ना, AM² प्लस MD² हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब ध्यान दिए, दूसरा हमें लाना है AC²। तो AC² कौन सा, किस त्रिभुज में, यही करना है ना, यानी कि AMC में हम चलेंगे। AMC में हम चलते हैं, समकोण त्रिभुज AMC में कोण AMC बराबर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, AC² = AM² प्लस MC²। इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप यहाँ लिख दीजिएगा पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए, मुझे लाना AD² माइनस MC²। ऊपर में AD है, नीचे AC है। अब दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पे क्या आ जाएगा, AD² माइनस AC² = RHS में क्या, AM² प्लस MD²। इधर AM² प्लस MC², तो ये तो माइनस में हो जाएगा पर ना, तो AM² प्लस MD² समीकरण 1 वाला माइनस ये समीकरण 2 वाला, ये तो माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दिए, AM तो कट गया, क्या बचा, AD² माइनस AC² = MD² माइनस MC²। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, A² माइनस B² = A प्लस B × A माइनस B। इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, MD प्लस MC और MD माइनस MC। ये तो जैसे था वैसे। अब ध्यान दीजिए, MD प्लस MC, MD प्लस MC कहाँ, ये है ना MC। MC के बदले क्या मैं BM लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। कैसे बराबर है दोनों जी, तो आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के
बराबर भुजाओं के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कि BM बराबर MC है, ये तो हो गया। और इधर MD माइनस MC, MD कहाँ है, ये है MD माइनस MC। अगर इतना में इतना घटाएंगे क्या बचेगा, CD बचेगा, इधर तो CD बच गया। अब ध्यान दें MD प्लस BM, आपका MD कहाँ है, MD ये है प्लस BM ये है, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। प्रूफ हो गया, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था कि मुझे करना क्या है। आपको बस ये ध्यान देना है कि मुझे लाना क्या है, बस सिर्फ बनाने से नहीं होता। आपने क्वेश्चन से बना दिया, चलो भाई बन गया, मैं बहुत टैलेंट हूँ, ये नहीं है। आप दिमाग लगाए कि हम मुझे लाना क्या है, किस में चलेंगे, क्या करेंगे, तब फिर मजा आए क्वेश्चन से बनाने में। चलिए ध्यान दीजिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कितना इजी क्वेश्चन से दिया गया है। 27 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में D भुजा BC के मध्य बिंदु है। सबसे पहली बात आप ध्यान दिए, त्रिभुज ABC में ये जो D है, इस BC का मध्य बिंदु, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा, BC/2। बस इसी का हम प्रयोग करेंगे। AE लंब BC दिया गया, AE लंब BC दिया गया है, AC इज ग्रेटर देन AB, मतलब AC जो है वो AB से क्या है, बड़ा है। तो दिखाएं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू D बराबर 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आपको ये लगता है कि मैं तो बना लिया, मैं तो पढ़ लिया, मैं तो जानता नहीं। सबसे पहले मुख्य रूप से इसमें ये चीज ध्यान देना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे लाना है AB स्क्वायर। तो आप ध्यान दिए, AB किस त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, इसका मतलब मुझे चलना पड़ेगा AED में। उसके बाद आपको है AD स्क्वायर, AD किस में है, इसमें है, तो आपको चलना पड़ेगा AED में। आप इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए कि जो मुझे प्रूफ करना है कम से कम उसको लेकर के चलिए, फिर आसान हो जाता है। चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ, सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं, बाकी फिर तो चलेंगे ही। त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, तथा AE लंब BC दिया गया, साथ ही साथ AC इज ग्रेटर देन B। हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू D प्लस 1/4 BC स्क्वायर। दो चीज तो लिखना बहुत आसान होता है, दिया है और सिद्ध करना है। प्रमाण में हम क्या चलेंगे, जो मुझे प्रूफ करना है उसको लेकर के चलेंगे। समकोण त्रिभुज AED में चलते हैं ना, AED में चलते हैं। अब ध्यान, क्योंकि मुझे AD के बराबर लाना है, तो AD स्क्वायर समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, समीकरण 1 आप यहाँ लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज AEB में। किसमें चलते हैं, AEB में। ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, मुझे AB भी लाना है और मुझे क्या लाना है, AD भी लाना है। तो कैसे हम क्या करते हैं, AE स्क्वायर, बस थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है, मुझे BE से मतलब नहीं है। तो आप बताइए BE को आप क्या लिख सकते हैं, BE को आप लिख ही क्या सकते हैं, आप BE को लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, BD माइनस ED, BD माइनस ED, BD है ना टोटल BD, ये B लिखना है, BD माइनस ED। अगर इतना में इतना को घटा देंगे तो सॉरी, इतना में अगर इतना को घटा देंगे तो इतना बचेगा। मैंने क्या लिख दिया, BD माइनस ED, क्योंकि जो मुझे लाना है उसे ध्यान में रखते हुए तो हमें क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस, अब इसको होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB हो गया। अब ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। मैंने AE और ED को एक जगह लिख दिया फायदा के लिए, क्यों, ध्यान दीजिए AE प्लस ED का वैल्यू यहाँ AD स्क्वायर पुट कर देंगे और मुझे AD स्क्वायर लाना भी है। अब ध्यान दीजिए प्लस, अब ध्यान दीजिए हमें फिर यहाँ है BD कहाँ, ये है BD ना, और BD बराबर क्या होगा, BC/2 होगा, BC/2, और मुझे BC में लाना ही है। तो मैंने क्या लिख दिया हूँ, BD के बदले मैंने क्या लिख दिया, BC/2 लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2, अब BD के वैल्यू क्या लिख दिया, BC/2 लिख दिया। चलिए ये दोनों कट जाएगा। अब ध्यान दिए, इन दोनों के बदले मैं AD स्क्वायर लिखेंगे, कहाँ से जी, तो समीकरण 1 से, समीकरण आप एक देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, AD स्क्वायर। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाई 4 माइनस ये दो कट गया, BC इंटू ED। आप देखिए यही लाना था आपको, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर और माइनस BC इंटू D है प्लस 1/4 BC स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, बहुत ईजी है। चलिए ध्यान दीजिए, दिया गया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण भी समकोण है। इसका मतलब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। भुजाएं AC और AB पर समरूप त्रिभुज ACD और ABE बनाया गया है तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABE और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात करें। बहुत आसान है, आप समझिए थोड़ा सा। आपको ये जो एक दिया गया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो ये भी बराबर क्या दिया है? BC दिया है। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगा दीजिएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB बराबर BC है तो इसको AB और इसको भी हम AB लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर हो जाएगा। इसको बट्टा में लेकर के चलाएंगे, फिर ये दोनों समरूप है तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे, हम लगा देंगे। चलिए कैसे बनाते हैं इसको आप ध्यान दीजिए। बनाना तो बहुत आसान है, आप भी बना दोगे। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। AB बराबर BC दिया है तथा भुजा AC और AB पर बने त्रिभुज क्या है? समरूप है। हमें क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। मतलब इस कर्ण पे बना एक त्रिभुज जो है और इस आधार पे बना एक त्रिभुज, ये दोनों क्या है? समरूप है, दिया है। हम चलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, लिखते रहिएगा। इधर और वगैरह ऐसा है ना। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्यों मैंने लिखा? क्योंकि हमें दिया हुआ है AB बराबर BC, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। मैं AB को बटा में लेके चले आया था। AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1, समीकरण 1 मान लिया। अब प्रश्न से हमें दे रहा है त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज ABE का, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। इसके सामने क्या हो जाएगा? AC, इसका भुजा है, इसका भुजा AC है, ऐसा क्या AB है। अब ध्यान दीजिए AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? 2:1, 2/1। तो आंसर आपका क्या हो गया? 2/1। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप बोलिएगा बनाइएगा तो आप क्या करते हैं? सबसे ज्यादा आंसर देखते हैं, है ना। आंसर आप देखते हैं, आंसर में आप देखेगा तो आंसर में आपका दिया है 1:2, लेकिन सर तो ले आए हैं 2:1, इसलिए सर को पढ़ाने नहीं आता है। आप सीधे यही सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिए आप मैंने यहाँ क्या लाया? 2:1। हमें पूछ रहा है ABE अनुपात ACD और मैं क्या निकाला है? ACD अनुपात AB। जनाब उलट दो ना, क्या हो जाएगा? 2:1। जब इसको उल्टोगे तो ये भी तो उलट जाएगा, समझे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आंसर आप लोग ज्यादा देखते हैं इसलिए मैं समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ईजी है। क्या दिया गया? चित्र में त्रिभुज PQR के अंदर वो एक बिंदु है। आप सुधार लीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना। त्रिभुज PQR के अंदर वो एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण POR बराबर 90 डिग्री दिया गया है। OP का मान 6 दिया है, OR का मान 8 दिया है, PQ का मान 24 दिया है, QR का मान 26 दिया है। तो साबित करें कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। ये आपको एक PQR एक त्रिभुज दिया गया है जिसके अंदर वो एक बिंदु इस प्रकार है कि अगर मैं PO और OR को अगर मिलाया और इसका वैल्यू दिया है, इसका मान कितना दिया गया? 6 और इसका मान कितना दिया? 8। तो आप दिमाग लगाइए। और ये एक 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, तो ये 6 है, ये 8 है, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे। अब अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज में चलता हूं तो आप ध्यान दीजिए, 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर 26 के स्क्वायर आता है। तो बड़े भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बस इसी चीज को मैं लिख देता हूँ। दिया त्रिभुज PQR में बिंदु O त्रिभुज PQR के अंदर है तथा कोण POR बराबर 90 डिग्री, OP बराबर 6, OR बराबर 8, PQ बराबर 24, QR बराबर 26 सेंटीमीटर दिया गया है। सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। हम चलते हैं समकोण त्रिभुज POR में, समकोण त्रिभुज POR इसमें चलते हैं, है ना। क्या दिया है? त्रिभुज POR बराबर 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर हो जाएगा। OP का वैल्यू कितना दिया? 6, इसका वैल्यू कितना दिया? 8। 6 के स्क्वायर 36 प्लस 64 बराबर कितना होगा? 100, इसलिए PR बराबर कितना हो जाएगा? √100 बराबर 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब ध्यान दीजिए, हम आते हैं, हम निकालते हैं QR स्क्वायर, इसको QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, है ना, इसको निकालते हैं। 24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर 576 प्लस 10 कितना आ गया? 676। अब ध्यान दीजिए 676 आपका इसके 26 के स्क्वायर बराबर होगा, यानी QR के स्क्वायर बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? QR स्क्वायर बराबर, चूंकि क्या आ गया? QR स्क्वायर बराबर QP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो दो भुजाओं का योगफल
है ना, तीसरी भुजा के योगफल के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये कैसे आया जनाब, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आप यहाँ लिख दीजिएगा, है ना, यहाँ भी आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अतः त्रिभुज PQR क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, इसको भी मैं देख लेता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 30 नंबर 31 नंबर में। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र में डी भुजा BC का मध्य बिंदु है और AE लंब BC है। यदि BA बराबर A, AC बराबर B, AB बराबर C, ED बराबर X, AD बराबर P, AE बराबर H, तो सिद्ध करें कि B² बराबर P² प्लस AX प्लस AY4, B² प्लस C² बराबर 2, P² प्लस 1/2 A², तीसरा है B² माइनस C² बराबर 2AX। आपको ये एक दिया गया त्रिभुज दे दिया है जिसमें D इसका क्या है, मध्य बिंदु है, और AE लंब आपका क्या दिया गया है, BC दिया गया है, जिसमें BC का वैल्यू A दिया है, इसका मान AC का मान B दिया है, और AB का वैल्यू C दिया है, AD का मान X दिया है। अब बताइए अगर ये D मध्य बिंदु है तो BD बराबर CD बराबर हाफ हो जाएगा। चलिए अब फिर आपको AE का मान कितना दिया है, H दिया है, और AD का मान कितना दिया है, P दिया है। तो हमें निम्नलिखित चीज लाना है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है तथा AE लंब BC है। BC बराबर A, AC बराबर C, ED बराबर X, AP बराबर P, AE बराबर H। जो दिया मैंने लिख दिया, साबित करना है मैंने लिख दिया है। प्रमाण में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मुझे लाना है B², तो B² ध्यान दीजिए आप किस में है, AC वाले में है ना, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, AEC होगा। आप AEC में पहले चल लीजिए। अब ध्यान दीजिए हम लोग चलते हैं किसमें, AEC में। AEC बराबर 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, AC² बराबर AE² प्लस EC² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए AC² बराबर AE² प्लस EC² होगा। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने क्या लिखा, आप ध्यान दीजिए AE² को कोई फायदा नहीं है क्योंकि AE का मान कितना H, और मुझे H में किसी में लाना नहीं है, मुझे लाना है P में लाना है। तो अब बताइए अगर इस समकोण त्रिभुज की मैं देखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण P, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार। तो हम H² बराबर क्या लिख सकते हैं, P² माइनस X² लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया AD² इक्वल टू AE² माइनस प्लस ED²। इसलिए अब ध्यान दीजिए AE के स्क्वायर के बदले मैंने लिख दिया AD² माइनस ED² प्लस, अब इसी को मैं क्या लिखता हूँ कि मुझे देखिए क्या फायदा है, EC है, इसको मैं लिख दूं ED प्लस CD, क्योंकि मुझे X और A में लाना है। अब ध्यान दीजिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ED प्लस CD। अब ये क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर है, AD के बदले AD, ED के बदले ED। अब यहाँ ध्यान दीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर है ED² प्लस CD² प्लस 2 ED इंटू CD। अब वैल्यू पुट करते हैं, AC का मान कितना दिया है, B के बराबर। अब ध्यान दीजिए ED तो ये कट जाएगा, AD का वैल्यू कितना दिया है P, तो P²। उसके बाद CD का वैल्यू कितना दिया, 1/2 है ना, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ED इंटू CD। ED का मान X और CD का मान 1/2, चलिए 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा B² बराबर P² प्लस A²/4 प्लस AX। मुझे A ही लाना था, ये हो गया प्रूफ। चलिए इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, क्योंकि आगे मुझे आवश्यकता पड़ेगी। अब दूसरा में मुझे लाना है B² प्लस C², यानी कि अगर मैं C² के बदले अगर साबित कर देता हूँ और फिर जो ये चीज लाना है अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमें C² किस में, आप ध्यान दीजिए C² किस में है, AEB में। तो हम किस त्रिभुज में चलेंगे, AEB में चलेंगे। हम कहाँ चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज AEB में। क्या हो जाएगा, AB² बराबर क्या हो जाएगा, AE² प्लस B² हो जाएगा, AE² प्लस B²। फिर आप ध्यान दीजिए मुझे AE से मतलब नहीं है, तो AE के बदले फिर मैं क्या लिखूंगा, AD² माइनस ED², और BE को मैं क्या लिखूंगा, BD माइनस ED। मैं लिख दिया BD माइनस ED। अब AD² माइनस ED², इसको तोड़ दीजिए, A माइनस B के होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² माइनस 2AB। अब ध्यान दीजिए आपका ED कट जाएगा, AB², तो AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू कितना है C, तो क्या हो जाएगा C²। AD का मान कितना है P, तो हो जाएगा P²। BD का मान कितना है A/2, क्योंकि BD बराबर CD बराबर A/2 होता, A/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू
किसका वैल्यू BD बराबर a/2 इंटू ED का मान x, 2 से 2 कट गया, क्या बचा c² इक्वल टू p² प्लस a² माइनस ax, इसको मान लिया समीकरण 2। अब ध्यान दिए दूसरा में जो मुझे लाना है b² प्लस c², समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को आप देखिए, b² c² एलएचएस में है तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर क्या आ गया, अब दोनों एलएचएस को एलएचएस में जोड़ते हैं तो b² प्लस c², आरएचएस में जोड़िए तो p² कितना हो जाएगा 2p², a²/4 कितना हो जाएगा a² 2 इंटू a²/4 और ax माइनस में और ax प्लस में कट जाएगा, आपको जो लाना था ये ना मुझे लाना था, ये भी प्रूव्ड हो गया। तीसरा में आप ध्यान दिए मुझे लाना है b² माइनस c², इसका मतलब मैं क्या करूंगा समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं, तो जब समीकरण 1 माइनस 2 करते हैं तो क्या आता है b² माइनस c², ध्यान दीजिए b² माइनस में c², अब p² कट जाएगा, a²/4 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये है आपका क्या चीज में, इधर ax इधर है ax, दोनों जब घटेगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2ax, हो गया प्रूव्ड। बहुत आसान था, कोई भारी था नहीं। चलिए एक क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अंत भला तो सब भला। हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है ना, चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 है ना, लास्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ईजी है। हमें क्या दिया गया क्वेश्चन से कह रहा है P और Q क्रमशः भुजा CA और CB का क्या है मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC में कोण C क्या है समकोण है, तो सिद्ध करें कि 4AQ² प्लस BP² इक्वल टू 5AB²। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C आपका क्या दिया गया है समकोण दिया है। उसके बाद P जो है AC का मध्य बिंदु है, तो आपको ये पता है कि ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब PC कितना हो जाएगा AC का आधा, AP भी कितना हो जाएगा PC के आधा, फिर ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है। हम CQ को क्या लिख सकते हैं BC/2 लिख सकते हैं, और QB का क्या लिख सकते हैं BC/2 लिख सकते हैं क्योंकि मध्य बिंदु है। बस इसी का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे। सबसे पहले दिया है त्रिभुज ACB में कोण ACB बराबर 90 डिग्री, AP P और Q क्रमशः CA और CB का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है 4 इंटू AQ² प्लस BP² इक्वल टू 5AB²। हम चलते हैं सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में है ना ABC में, क्योंकि मुझे AB भी लाना है ना, तो क्या करेंगे हम त्रिभुज ACB में कोण ACB बराबर 90 डिग्री, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा AC² प्लस BC², इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब ध्यान दिए मुझे लाना है AQ किस त्रिभुज में है AQ है ना, तो ACQ में, तो हम किस में चल रहे हैं त्रिभुज ACQ में, ACQ बराबर 90 डिग्री से क्या हो जाएगा AQ² इक्वल टू AC² प्लस CQ²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब ध्यान दीजिए AQ² ये हो गया AC² और CQ को मैं क्या लिख सकता हूँ BC/2 लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा BC/2 का होल स्क्वायर, क्या हो CQ बराबर QB बराबर क्या हो जाएगा BC/2, तो AQ² इक्वल टू AC² प्लस BC²/4 हो गया। चलिए यहाँ पर बटन पूछे तो एक एलसीएम लिए 4 हो गया, 4 चला गया इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4AC² प्लस BC²/4, इस 4 को इधर गुणा में भेज देते हैं, तो 4AQ² इक्वल टू 4AC² प्लस BC², हमें मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए मुझे लगभग तो आधा आ गया एलएचएस में, आ गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब चलते हैं त्रिभुज PCB में, क्यों हमें लाना है BP², BP है किधर ये है BP ना, तो हम लोग PCB में PCB बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा BP² इक्वल टू PC² प्लस BC², तो BP² और PC को मैं क्या लिख सकता हूँ AC/2 लिख सकते हैं, AC/2 है ना, AC/2 का होल स्क्वायर प्लस BC, क्यों तो AP बराबर PC बराबर AC/2, BP² AC²/4 प्लस BC बटा में पूछे तो एक एलसीएम कितना होगा 4 चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा AC² प्लस 4 BC², इस 4 को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 4 BP² इक्वल टू AC² प्लस 4 BC², इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करते हैं, अब हम क्या करना है, अब ध्यान दीजिए हमें लाना है 4 इंटू AQ² प्लस BP², यानी कि इसमें भी 4 गुना इसमें भी 4 गुना, तो आप ध्यान दीजिए समीकरण 3 को और समीकरण 2 को देखिए, इसका मतलब समीकरण 3 और 2 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो काम बन जाएगा। तो समीकरण 2 प्लस 3 करने पर क्या आ रहा है 4AQ² LHS में प्लस 4 BP² LHS में, RHS में क्या था 4AC² प्लस BC², यहाँ से मैंने लिया है ना, और फिर यहाँ से मैंने क्या लिया यहाँ से है ना AC² प्लस 4 BC², इधर 4 कॉमन हो गया तो 4 इंटू AQ² प्लस BP², उधर कितना हो गया AC² कितना 4 1 5 BC² भी कितना 5 मैंने कॉमन ले लिया, 4AQ² प्लस BP² इक्वल टू 5 इंटू AC² प्लस BC², AC² प्लस BC²। आप ध्यान दीजिए समीकरण 1 में AC² प्लस BC² के बदले में क्या लिखूंगा AB² लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू AQ² प्लस BP² इक्वल टू 5AB²। प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जनाब ये आपका ट्रायंगल का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आप जितना भी क्वेश्चंस देखे हैं सभी क्वेश्चंस आपको
कंपटीशन में ये पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। आपको डायरेक्ट ये फिगर दे देगा और किसी एक का वैल्यू 2 3 का वैल्यू दे देगा, किसी एक का वैल्यू छोड़ देगा, कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर आप जानते हैं तो पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।